पिछले 2 दिन से हम न्यूज़ विंडो के अंदर फ्लोट करते हुए बहुत सारे आर्टिकल्स को पढ़ रहे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड हैं और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बता रहे हैं। कुछ आर्टिकल्स ये सिग्निफाई कर रहे हैं कि एमवे जैसी, ओरिफ्लेम जैसी, टपरवेयर जैसी कंपनीज आज बंद हो जाएंगी। और ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले इस वीडियो प्रोग्राम के अंदर, जहाँ पे सेंटर ने एक डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन इशू किया है, जिसके अंदर बहुत डिटेल में एक लीगल कंपनी और एक इलीगल कंपनी और एक बैंड कंपनी के बीच में डिफरेंस को क्रिएट किया हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको वो सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आप भी कोई अपडेट मिस ना कर पाएँ। सबसे पहले जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग आखिरकार होता क्या है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस विदाउट इंटरमीडिएटर्स, और जो लोगों के पास पहुंचने पे उनको कॉस्ट भी इफेक्टिव पड़ता है और साथ साथ में अपना एक नेटवर्क बनाता रहता है। कुल मिला के अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो कोई भी चीज़ जब मैन्युफैक्चर होती है, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और बहुत सारी एजेंसी से होते हुए आपके कंज्यूमर तक पहुंचती है। यहाँ पे ये जितने भी मीडियम्स हैं, होलसेलर, रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन सारे मीडियम्स को रिमूव कर दिया जाए और डायरेक्टली सामान मैन्युफैक्चर से होते हुए कंज्यूमर तक पहुंचाया जाए, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और इसी को ही मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से भी जाना जाता है, जो ट्रेडिशनल रिटेल चैनल से और बेटर होता है। डायरेक्ट सेलिंग करने की वजह से प्रोडक्ट के प्राइसेस और रिड्यूस हो जाते हैं, जो कि सामान मैन्युफैक्चर से डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचता है, तो उनको क्वालिटी एफिशिएंट चीज़ें मिलती हैं। इन्हीं चीज़ों को ऐड करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को और क्लासीफाई किया है कि अगर इसी के अंतर्गत अगर कोई मनी सर्कुलेशन और मनी रोटेशन करते हुए पाया गया तो उसके ऊपर केसेस हो सकते हैं, उसके ऊपर कानूनी एक्शन हो सकते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग को डिफरेंट बना दिया है पॉन्जी स्कीम्स और मनी रोटेशन से। मल्टी लेवल मार्केटिंग का मेन उद्देश्य है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और अपने लोगों को बेनिफिट पहुंचाना, ना कि पैसे को रोटेट करना और उनको नुकसान पहुंचाना। कुछ कंपनी जो प्रोडक्ट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा रख करके मनी को रोटेशन करती हैं, उनके ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का गवर्नमेंट ने दावा किया है, जिसके अंदर बहुत सारे नाम हैं। और गवर्नमेंट ने इसके लिए 90 दिनों का समय दिया है उन सभी तमाम कंपनीज़ को कि वो 90 दिन के अंदर अंदर अपनी चीज़ों को चेंज करके या फिर रिमूव करके सही कर लें, जिससे उनके ऊपर 90 डेज़ के बाद कोई स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है। अब बात आती है कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़ को क्या करना चाहिए। जैसा कि डाटा वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कहता है, वो ये कहता है कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की इवैल्यूएशन लगभग 3 बिलियन के आसपास है। और लगभग अगर 2020 के अंदर इस डाटा को देखा जाए तो 22,500 करोड़ के इवैल्यूएशन निकल कर के आई, और 2020 के दौरान इसकी ग्रोथ 28.3 रही, जो कि दुनिया के अंदर सबसे फास्ट ग्रोइंग मार्केट रहा। माय डियर फ्रेंड, अगर हम बात करें कि इसके अंदर से 7 मिलियन, ये मतलब 50% वुमेन की हिस्सेदारी रही है, जो कि एक्सपेक्टेड ये है कि साल 2022 में ये और ज़्यादा ग्रो करेगा और वुमेन का पार्टिसिपेशन 50% से बढ़ करके 74% तक जाएगा। माय डियर फ्रेंड, इसी डॉक्यूमेंट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये समझाया कि पिरामिड स्कीम्स के अंदर क्या होता है। पिरामिड स्कीम्स लोगों को प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज पे विश्वास नहीं करती, वो केवल और केवल पैसों के रोटेशन पे विश्वास करती हैं, जहाँ पे एक इंसान ने 4-5 लोगों को जोड़ा और वही ऐसे आगे जोड़ता है और उसमें मनी का रोटेशन होता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे लोग विश्वास करके जब पैसा लगाते हैं तो वो आगे ग्रोथ के चक्कर में लोगों के भी पैसे को इन्वॉल्व करते हैं, जहाँ पे कंपनी एक फ़िक्स अमाउंट लेकर के फ़रार हो जाती है और वहाँ पे ग्रोथ ना इंसान की होती है ना किसी कंपनी की होती है, और प्रॉब्लम में सब लोग आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसे लोग जो पेमेंट का प्रॉमिस करते हैं या फिर प्रोडक्ट के बारे में ना बात करके सीधे सीधे लोगों को लालच दे करके इस बिज़नेस के अंदर ज्वाइन कराते हैं, उनके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। और मनी से रिलेटेड कोई प्रॉमिस करता हुआ नज़र आता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। बात करें कि ये इतना ज़्यादा चर्चा में क्यों था, तो गवर्नमेंट ने इसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के अंडर 2021 के अंदर से डिनोट कर दिया है। और इसमें ये क्लासिफाई करके बताया है कि हर एक कंपनी को अपना एक नोडल ऑफिसर रिक्रूट करेगा, जिसका काम होगा कि ये सारे रूल्स जो नोडल कंज्यूमर अफेयर्स ऑफ की मिनिस्ट्री के अंडर से बन के आते हैं, उन चीज़ों को, उन रूल्स को 90 दिनों के अंदर अंदर इम्प्लीमेंट कराना। और इनमें से अगर कोई भी कंपनी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए नहीं पाई गई तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन और स्ट्रिक्ट कार्रवाई ली जाएंगी। करीब ये भी विस्तार पूर्वक बताया गया कि कोई भी पिरामिड स्कीम को या फिर किसी पर्सन को ज्वाइन करने के बाद कोई भी डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे मनी सर्कुलेशन स्कीम्स के अंदर काम करता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर भी स्ट्रिक्ट कार्रवाई होंगी, और ये साफ तौर पे लिखा हुआ है उस डॉक्यूमेंट के अंदर। इस रूल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी बताया
कि हर एक कंपनी का एक फिजिकल ऑफिस होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो भी विद इन द कंट्री होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कंट्री के बाहर हो उनका ऑफिस। इसी के साथ जो नोडल ऑफिसर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इंश्योर करेगा जितने भी गवर्नमेंट के लॉज और गवर्नमेंट के एक्ट आ रहे हैं उन पे सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और वो इम्पॉर्टेंट पर्सन होगा अपनी कंपनी के अंदर सेल्स और गुड्स और सर्विसेज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए। इतना ही नहीं, हर एक कंपनी को अपनी वेबसाइट के ऊपर, ब्रोशर के अंदर, पैम्पलेट के अंदर उस नोडल ऑफिसर का मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर या फिर टेलीफोन के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू या फिर वेबसाइट के थ्रू या फिर पोस्ट के थ्रू उससे कांटेक्ट कर सके, ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे किसी भी तरह की प्रॉब्लम को एक नॉर्मल कंज्यूमर अपने कंपनी के नोडल ऑफिसर तक पहुंचा सके। इसी के साथ गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि जितने भी एंटिटीज़ या फिर जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन कर रहे हैं उन सब का एक रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उनके आइडेंटिटी प्रूफ्स, उनके एड्रेस प्रूफ और इनकी ईमेल आईडी और ये सारी चीज़ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के तौर पे रखना कंपलसरी होगा। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने ये भी क्लासिफाई किया कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या फिर एंटिटी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स, अपनी चीज़ों को किसी भी यूज़र वेबसाइट पे या फिर चीज़ों पे फॉल्सली क्लेम करके नहीं बेच सकती। इसी के साथ गवर्नमेंट ने ये भी बताया कि ये सारे के सारे रूल मॉनिटर करेगी स्टेट गवर्नमेंट, ताकि जितनी भी कंपनीज उनकी स्टेट लेवल पे चल रही हैं वो क्या इन सारे रूल्स को और रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। और ये चीज़ें जो भी इम्प्लीमेंट नहीं करता हुआ पाया गया उसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी। कुल मिला के अगर कंक्लूड किया जाए तो ये जितने भी लॉज बने हैं आप सबके फेवर में बने हैं ताकि आप आसानी से काम कर सकें। थैंक यू वेरी मच।